हेलो नीट एस्पिरेंट। अब नीट के लिए अप्रोक्स 2 ही मंथ्स बचे हैं। ये लास्ट टाइम बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है आपकी अब तक की प्रिपरेशन में। इसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और अच्छी सीट को हासिल कर सकते हो। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत अच्छा टाइम टेबल। आप इसको फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हो। तो आओ बात करते हैं टाइम टेबल की। ये लास्ट अप्रोक्स 2 मंथ्स नीट का टाइम टेबल आपको कैसे फॉलो करना है। 5 बजे उठना है आपको, 5:30 तक आपको उठना है, फ्रेश होना है, ठीक, और लाइट स्ट्रेचिंग वगैरह या फिर मेडिटेशन करनी है जिससे आपको बहुत अच्छा फ्रेश फील हो। देन 5:30 से लेके 8 बजे तक 5:30 टू 8 AM तक आपको बायोलॉजी रिवीजन करना है NCERT का। मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम्स आपको रीड करने हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको लगाने हैं। उनसे आपको हेल्प मिलेगी, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देन आपको 8 से 8:30 बजे तक 8 to 8:30 AM तक आपको ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में आपको बहुत लाइट ब्रेकफास्ट करना है, ठीक, और बहुत हेल्थी ब्रेकफास्ट करना है, ठीक, बहुत हेल्थी और बहुत लाइट ब्रेकफास्ट करना है। देन उसके बाद 8:30 to 11 8:30 से 11 बजे तक आपको फिज़िक्स पढ़नी है, हाई यील्ड टॉपिक्स पढ़ने हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। देन उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर आपको हर सब्जेक्ट में सॉल्व करना है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो। देन आपको 11 से 11:15 तक 11 AM to 11:15 AM तक आपको एक शॉर्ट ब्रेक लेना है जिसमें टी स्नैक जो आप लेते हो, अगर आपको नहीं तो आप पानी पियो और लंबी लंबी सांसें लो, ठीक। देन उसके बाद आप पेरेंट्स से भी 5-10 मिनट बात कर सकते हो जिससे आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक। देन आपको 11:15 से 1:30 तक 11:15 से 1:30 बजे तक आपको केमिस्ट्री करनी है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिर फिज़िकल केमिस्ट्री भी कर सकते हो अगर आपकी वीक है फिज़िकल केमिस्ट्री। अगर फिज़िकल केमिस्ट्री कर रहे हो तो आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिज़िकल में न्यूमेरिकल से ही ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। देन इम्पोर्टेंट रिएक्शंस आपको याद करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं। मैंने पहले भी बोला था और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट्स में लगाने मैंडेटरी हैं, ठीक। देन उसके बाद हम बात करते हैं आपको 1:30 से 2 PM तक 1:30 PM से लेकर 2 PM तक 1:30 से 2 बजे तक आपको लंच ब्रेक करना है और आपको रिलैक्स होना है। लंच ब्रेक में भी आप लाइट फूड लेना जिससे आपको नींद ना आए। अगर हैवी लोगे बहुत तो आपको नींद आएगी। लाइट लंच करना और उसमें भी रिलैक्सेशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपके घर वालों से बात करनी है, लंबी लंबी सांसें लेनी है जिससे आपका मूड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रूटीन पर। आपको 2 बजे से 4 बजे तक 2 PM to 4 PM आपको मॉक टेस्ट करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, साइमुलेट एग्ज़ाम कंडीशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। फिर आपका जो भी आपकी मिस्टेक है आपको वो वहीं देख लेना, ठीक। देन उसके बाद आपको 4 PM से लेके 4:30 PM 4 से 4:30 बजे तक आपको डाउट क्लियरिंग करनी है और वीक टॉपिक को रिवीजन 4 से 4:30 तक आपको शॉर्ट ब्रेक लेना है और रिफ्रेश होना है। फिर से आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। आपको वही अपना वॉक वगैरह कर ली, घर वालों से बात कर ली। देन उसके बाद आपको 4:30 से 6:30 तक आपको डाउट क्लियरिंग करनी है, वीक टॉपिक का रिवीजन करना है। याद रखना एंड मोमेंट पर वीक टॉपिक का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको अच्छे से करना, ठीक। देन उसके बाद हम चलते हैं इवनिंग 6:30 से लेके 7 बजे तक 6:30 से लेके 7 बजे तक 6:30 to 7 PM तक आपको इवनिंग स्नैक्स लेना है। आप चाय वगैरह को जो भी आप पीते हो, ठीक। देन उसके बाद एक छोटी सी लाइट वॉक करनी है। आप रूफ टॉप पर चले गए, छत पर चले गए, आपने वहाँ जाकर वॉक कर लिया, कोई अच्छा सॉन्ग सुन लिया जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो। देन उसके बाद आपको 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक एक क्विक रिविज़न करना है, फ्लैश कार्ड्स और निमोनिक्स बनाने हैं जिससे आपको लास्ट मिनट पर आप देखो और आपको सब याद आ जाए, ठीक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं नीट में। जो आप निमोनिक्स याद करते हो, फ्लैश कार्ड बनाते हो, ठीक।
देन उसके बाद आपको 8 से 8:30 से लेकर 9 बजे तक आपको डिनर करना है। डिनर करो आप अच्छे से, क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट लाइट किया, लंच लाइट किया, ब्रेकफास्ट करो। सोने से आधे 1 घंटे पहले डिनर करना, जिससे वो डाइजेस्ट हो जाए। देन उसके बाद 9 से लेकर 9:30 बजे तक एक लाइट रिवीजन लेना, जो आपने पढ़ा पूरे दिन में उसको बहुत तेज से लाइट रिवीजन लेना, खुद बोल बोल के रूम में, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करना और की पॉइंट्स देख लेना, जो भी चैप्टर का आप रिवीजन कर रहे हो उसके की पॉइंट्स वगैरह। देन 9 से 10:30 बजे तक 9:30 to 10 PM तक आपको मेडिटेशन, रिलैक्स एंड प्लान फॉर नेक्स्ट डे। आपको नेक्स्ट डे क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो टाइम टेबल मैंने आपको एक छोटा सा एक आइडिया दे दिया है। उसके बाद आपको कब उठना है, कब सोना है, कैसे मैनेज करना है, वो आप देखें। ज़रूरी नहीं है कि मैंने 5 बजे बोला है तो आपको 5:30 बजे ही उठना है, नहीं। आप 2 बजे उठ सकते हो, 3 बजे उठ सकते हो, 7 बजे उठ सकते हो, आप उठो। लेकिन कोशिश करना कि अर्ली मॉर्निंग ही उठो, क्योंकि हमारा मूड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, अच्छे से ही वो सब चीज़ें हो जाती हैं। देन आपको 10 बजे सो जाना है। 10 बजे इसलिए सो जाना है, अगर आप 10 बजे सोओगे और 5 बजे उठोगे तो 7 आवर्स की नींद इनफ है, ठीक। 6 से 7 घंटे की नींद इनफ है। नींद प्रॉपर लेनी है, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस कुछ नहीं लेना है। कोई भी ब्रेक टाइम जो आप लेते हो उसमें आपको फ़ोन नहीं चलाना है, रील्स नहीं देखनी है, वरना आपके 5 से 10 मिनट कब होंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए फ़ोन को साइड करके आपको ये सब चीज़ें करनी है अच्छे से, ठीक। और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और आप ये टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो, जिससे आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए। देन लास्ट टिप फॉर लास्ट 2 मंथ, फोकस ऑन रिवीजन, जो कि मस्ट है। हम रिवीजन आपको करना ही करना है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन आपको उसी दिन करना है, कल के लिए बैकलॉग नहीं करना। आज आपने कोई भी प्लांट किंगडम पढ़ा तो आपको उसका आज ही रिवीजन करके सोना है। आपके फ्लैश कार्ड, निमोनिक, जो भी आपने ट्रिक बना रखी है वो आपको तभी पढ़नी है। देन नॉट लर्निंग न्यू टॉपिक अनलेस इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, कोई भी टॉपिक, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक। देन सॉल्व मॉक टेस्ट डेली एंड एनालाइज मिस्टेक्स इमीडिएटली, आपको डेली मॉक टेस्ट सॉल्व डेली करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली करने हैं। आपकी जो भी मिस्टेक है, आपका कोई टॉपिक है, आपको उसमें डाउट है, वो टॉपिक एक बार जल्दी से 5 मिनट 10 मिनट का क्विक रिविजन किया, आपने उसको अच्छे से और कर लिया, ठीक। उसको क्विक रिवीजन करना है, एकदम से उसका मिस्टेक एनालाइज करनी है, हमने क्या मिस्टेक की, कहाँ पर की, कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, जो भी। देन कीप शॉर्ट नोट्स, फ्लैश कार्ड्स हैंडी फॉर लास्ट मिनट रिवीजन, आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं। अच्छा इन द सेंस ये नहीं बहुत सजा के लिखना है, मतलब जो आपको समझ में आए उस तरीके से। और आपको फ्लैश कार्ड बनाने हैं अच्छे, मतलब जो तुम लास्ट मिनट पर रिवीजन कर सकते हो। देन उसके बाद मेंटेन हेल्थ, स्लीप एंड स्मॉल ब्रेक्स, मेंटल क्लैरिटी इज़ की नाउ, आपको अपने आप को हेल्थी रखना है। लास्ट टाइम है, इसलिए अगर हेल्थी नहीं रखोगे, तबीयत ख़राब हो गई, फास्ट फूड खाओगे, जंक फूड खाओगे, तो आप ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। आपकी पूरे साल की मेहनत है जो आपको 2 महीने बाद जाकर 3 मई को दिखानी है। तो इसलिए अपने आप को हेल्थी रखना, हाइड्रेट रखना, प्रॉपर नींद लेना, टेंशन नहीं लेनी है। कभी भी टेंशन हो, कुछ भी हो, मम्मी पापा के पास जाके बात करो, भाई बहन जिससे आप फ्रेंक हो उनसे बात करो, आपका सॉल्यूशन वहीं मिल जाएगा। आपको किसी दोस्त के पास, किसी के पास कॉल नहीं करनी, क्योंकि सिर्फ डिमोटिवेट ही करेंगे लोग, मोटिवेट कर सकती है आपको आपकी फैमिली। ये मैंने आपको एक छोटा सा टाइम टेबल बना कर दिया, आप इसको फॉलो करना। टाइम आप मैनेज करना, कब उठना है, कब सोना है, कैसे करना है, लेकिन जो मैंने बताया आपको वो काम करना है, ठीक। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से प्रिपरेशन करो, कंसिस्टेंट रहो, 2 महीने आपको आपका रिजल्ट इंशाल्लाह दिख जाएगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।